हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी ने भाजपा पर साधा निशाना। इंदौर में हुई भाजपा की बैठक, मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। भोपाल में युवा कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। घटिया थाना परिसर पर हुई शांति समिति की बैठक। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप से गर्मी बनी हुई है। भाजपा की नीति और कार्यों के विरोध में युवा कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा जबलपुर से होते हुए भोपाल पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। भोपाल पहुंची इस पदयात्रा में शामिल युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शशांक दुबे ने बताया कि हम लोग जबलपुर से पदयात्रा करते हुए जनता को भाजपा के कारनामे बताने भोपाल पहुंचे हैं। हमने रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की जनता को बताया है कि भाजपा ने उन्हें किस तरह लूटा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए शशांक ने कहा कि केंद्र ने झूठे वादे करके 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सपना दिखाया था, लेकिन उनका सपना सपना ही रहा, कभी भी हकीकत नहीं बन सका। जबलपुर से भोपाल तक की ये पदयात्रा थी। हम आम जनता से ये मांग करते हुए आए हैं, सबको बताते हुए आए हैं कि किस तरीके से इस देश में प्रदेश में आपको लूटा गया है। भले ही इस प्रदेश में गद्दारी के मार्फत ये सरकार बनी हो, लेकिन आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है। केंद्र में किस तरीके से झूठे वादे करके 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी गई थी और उस हिसाब से 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन आज युवा बेरोजगार है। अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा किया गया। यहाँ मध्य प्रदेश में जो भर्तियां रोकी गई हैं, उन सारी बातों को लेकर के युवक कांग्रेस के साथी में यहाँ से पदयात्रा करते हुए आए हैं। केंद्र की सरकार ने जो काला कानून लाई है किसानों के हित में, अहित में के लिए, पहले तो किसान आत्महत्या करता था, आज जीते जी मरने के लिए मजबूर है। कोरोना जैसी महामारी में सरकारें तो थी, लेकिन उन्होंने आम जनता की राहत के लिए कोई कार्य नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर हमारा आज हमारी ये पदयात्रा थी और आज हम शिवराज सिंह चौहान का निवास घेरने जाएंगे। भले लाठियां चले, हमें गोली मार दें, लेकिन युवा अब सोएगा नहीं, क्योंकि ये आज़ाद हिंदुस्तान था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी रजनीश अग्रवाल ने कमलनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। रजनीश अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ की 15 महीनों की सरकार ने प्रदेश के युवा, किसान और महिलाओं के साथ लगातार अन्याय किया है। अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ अपनी सभाओं में किसान की समस्या गिना रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में किसानों का एक पैसा भी कर्ज माफ नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा है कि कमलनाथ जी अपनी सभाओं में पूछते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया जो सरकार चली गई। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि किसानों की संबल योजना को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक लाभ हो रहे थे। प्रदेश का किसान उस लाभ से काफी वंचित रह गया। उन्होंने कमलनाथ के वचन पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि एक बार फिर कमलनाथ और कांग्रेस वचन पत्र के नाम पर कपट पत्र लेकर प्रदेश की जनता के साथ कपट करने निकले हैं। देखिए, लंबे समय से जो बहुप्रतीक्षित चुनाव जिसे कहा जा रहा था, उपचुनाव, वो सामने आ गए और कमलनाथ जी भी अब सभाएं करने निकल पड़े हैं। कोरोना काल में तो नहीं निकले, मना भी किया गया था कि जिनकी आयु ज़्यादा है वो बाहर ना निकले, तो हो सकता है उस कारण वो ना निकले हों, लेकिन सभाएं कर रहे हैं। तो सभाओं करने में उनका संतुलन कई बार मुद्दों के तौर पर भटक रहा है। अब वो पूछ रहे हैं हमसे क्या पाप हुए, हमसे क्या गलती हुई, तो वो अपने किए हुए पापों को पूछना चाह रहे हैं। तो कभी जनताओं की सभाओं में पूछ रहे हैं, कभी पत्रकारों से पूछ रहे हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के नाते, जनता तो जो अपना है सोशल मीडिया पे बता ही रही है, और जनता से आग्रह भी है कि सोशल मीडिया पे बताएं कि 15 महीनों के पाप कमलनाथ सरकार के, कांग्रेस सरकार के कितने भीषण थे, जिनको झेलना पड़ा, जिनको भुगतना पड़ा, वो जरूर इस बारे में बताएं। और ऐसे ही कुछ पाप हम भी गिनाने की कोशिश करते हैं, कुछ, क्योंकि सारे पाप तो हम नहीं गिना सकते, क्योंकि इतने सारे संख्या में इन्होंने कुकर्म धतकर्म, सरकार के रहते कुशासन, अराजकता का माहौल पैदा किया कि वो कोई एक बार में तो बता नहीं सकता। उपचुनाव आगाज के साथ ही सुवासरा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का आना जाना और आम सभाओं के दौरान दोनों दलों के नेता का एक दूसरों की पार्टियों पर आरोप लगाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में सुवासरा विधानसभा में कुणाल चौधरी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का भी दौरा हुआ। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने बीजेपी को जमकर कोसा। ऐसा है, राजनीति का ये चेहरा मध्य प्रदेश में नहीं,
बीजेपी ने पहले लोकतंत्र की हत्या की, किसानों को गोलियों से भुना और अब हिंसा की कोशिश कर रही है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और हिंसक लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं। अगर मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, यूं बोलूं, पर लोकतंत्र में ऐसा व्यवहार जो करेगा जनता उसको सबक। राजगढ़ मलावर थाना अंतर्गत पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत थाना मलावर ने भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ गांजा और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। हमारे यहाँ राजगढ़ जिले में बिहावरा में चुनाव होने हैं, इसको लेकर लगातार अलग अलग पॉइंट्स पे करीबन 22 जगह पर हमारी स्टैटिक टीम्स है और सभी थाना प्रभारी जितने भी प्रकार के अवैध शस्त्र या मादक पदार्थ हैं या शराब है उसकी विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान एसडीओपी नरसिंहगढ़ श्री भारतेंदु शर्मा जी और थाना प्रभारी मलावर श्री राजपाल राठौर को सूचना मिली कि एक गाड़ी है और इसमें काफ़ी मात्रा में टोयोटा की गाड़ी है, इसमें काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ आने की संभावना है। जैसे इनको सूचना मिली उन्होंने एडिशनल एसपी साहब को अवगत कराया और इनके माध्यम से पूरे जिले में चेकिंग लगाई गई। इसी दौरान चेकिंग के दौरान पगारी बंगला तिराहे पर जब घेराबंदी की गई तो एक टोयोटा कंपनी की इटियोस कार है जो सिद्धांत होती है RJ 27 CD 5290, ये ग्रे कलर की थी, ये आती हुई दिखी और इसको रोक कर जब चेक किया गया तो इसमें 2 व्यक्ति मिले। एक बशीर मोहम्मद पिता नबी मोहम्मद उम्र 50 साल, ये प्रतापनगर अजमेर के रहने वाले हैं, और रवि पिता फूल सिंह परमार 27 साल निवासी ठाकुरपाड़ा धौलपुर राजस्थान के हैं। इनकी गाड़ी को जब इनसे चेक करवाया गया तो इसमें कुल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह से, बोरियों में 1 क्विंटल 51 किलो 500 ग्राम, टोटल 150 किलो से ज़्यादा गांजा पाया गया है। इस गांजे की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो करीबन 22,72,000 रुपये है और जो इटियोस गाड़ी है वो करीबन 7.5 लाख रुपये के आसपास आती है, जिसको भी जब्त कर लिया गया है। इसकी राजसात की प्रक्रिया भी अब प्रारंभ की जाएगी। ग्वालियर में 15 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ने वार्ड 6 में पहुंचकर जनसंपर्क किया। यहां क्षेत्र की जनता ने प्रद्युमन सिंह तोमर का जोर शोर से स्वागत किया। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान कहा कि क्षेत्र में पेयजल समस्या हो या सड़क की, सभी के लिए मैंने सड़क पर संघर्ष किया है। यही कारण है कि क्षेत्र से अब समस्याएं ये दूर हो चुकी है। ग्वालियर की माधवगंज पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 10 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पकड़े गए विवेक वाल्मीकि और कपिल जाटव पहले भी चोरी और लूट में गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों ही गोल पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से उस मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है जिस पर बैठकर दोनों आरोपियों ने 3 अक्टूबर की शाम माधवगंज थाना क्षेत्र में एक छात्रा का मोबाइल लूटा था। चोर पकड़े तो क्या पूरा मामला है? ये थाना माधवगंज में 3 तारीख को एक लूट हुई थी। दिन में करीब 4-5 बजे एक बच्ची अपने घर जा रही थी तो उससे मोबाइल छीन के 2 लड़के थे, वो भाग गए थे। तो इसमें 392 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और लगातार अनुसंधान किया जा रहा था। एसपी सर लगातार इसमें मार्गदर्शन दे रहे थे। तो सीएसपी लश्कर और थाना माधवगंज की टीम ने इसमें लगातार मेहनत करके आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो बाइक उसमें लूट में यूज हुई थी वो जब्त हो गई है और छीना गया मोबाइल जब्त हुआ है। इसके साथ साथ करीब 10 से 12 मोबाइल इन लोगों से और जब्त हुए हैं, जिनके विषय में पूछताछ की जा रही है। ये लोग कहाँ से इनके पास आए, क्या घटना की है, उन सब का डिटेल हम लोग ले रहे हैं। क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है? एक आरोपी विवेक वाल्मीकि है और दूसरा कपिल जाटव है। ये दोनों आरोपी कोलपाड़िया जनकगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें विवेक वाल्मीकि है, ये करीब 2-3 बार थाना जनकगंज में बंद हुआ है। इसमें एक लूट का अपराध भी है। तो इस तरह से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो हम लोग लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी सुवासरा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पूरे उत्साह से स्वागत किया। जहां पर कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने व्यापम में प्रदेश को कलंकित किया है। साथ ही ये भी कहा कि मंदसौर में मंदसौर के किसानों की हत्या करके मंदसौर को कलंकित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश को व्यापम में कलंकित किया,
मंदसौर में किसानों की हत्या करके मंदसौर की धरती को कलंकित किया, मंदसौर में किसानों के बच्चों पे मुकदमे लगा के उन पर अत्याचार किया, मैं मानता हूं उसका बदला लेने का समय फिर से आया है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी भली चलती हुई सरकार के पीठ में छुरा घोंपकर लोकतंत्र की मर्यादा को आर्थिक प्रलोभन में तार तार करके विधायकों को खरीद के वोट की सरकार के बदले नोट की सरकार बनाने की कोशिश की। मैं मानता हूं 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि मंगलवार के दिन बजरंग बली के जैसा उनका प्रताप है, उस भाव से इनका अंत करेगी। फिर से कांग्रेस की सरकार मंगलवार के दिन ही गिनती होगी और फिर भगवान मंगल के भक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा की नीतियों के खिलाफ जबलपुर से निकली युवा कांग्रेस की पदयात्रा भोपाल पहुंची। आपको बता दें कि भोपाल पहुंचने के बाद जब इन कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के घेराव के लिए कूच किया तो लिंक रोड नंबर 1 पर पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। कुछ देर तक पुलिस से उनकी झपट चली, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ते देख पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं को जितनी परमिशन थी उससे आगे बढ़ने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सांवेर चुनाव को लेकर इंदौर के बिजालिया गार्डन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांवेर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए जीत का मंत्र दिया। शिवराज ने कहा कि भाजपा हमारी मां है और हमें इसके दूध की लाज रखनी है। वहीं इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये चुनाव तुलसी सिलावट का नहीं है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का है। ये चुनाव शिवराज को स्थायी मुख्यमंत्री बनाने का है। लेकिन लाखों उसमें छोड़ दिए, फिर कह दिया जिसका एक बैंक से ज्यादा बैंक में खाता है उसका नहीं करेंगे, लाखों फिर बाहर कर दिए। और फिर कह दिया 2 लाख तक का कहा था तो 2 लाख तक का सबका करते, कहते नहीं 2 लाख से जिनका ज्यादा उनका एक नया पैसा नहीं करेंगे। बोलो किया कि नहीं किया? ये जरा इधर जो तो किया कि नहीं किया? ये झूठ बोला, धोखा दिया। और मैंने हिसाब लगाया ताई जी, वल्लभ भवन में बैठ के इनने कुल मिला के 6000 करोड़ का कर्जा ऐसे माफ किया, और वो भी 6000 का कागज पे। पैसा सबका नहीं दिया रे भैया हो, बैंक मेरे पास आए मामा अब तुम बन गए, दे दो पैसा। मैं क्या काय के? बोले कमलनाथ जी झूठे सर्टिफिकेट तुलसी से और सिंधिया जी से बंटवा के अब उनका तुम जमा करवा दो। 800 करोड़ रुपया मैंने जमा किया, इसलिए कि बैंक बर्बाद हो जाए। अभी ये तुलसी का बात मेरे नेतृत्व गवाह है, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे। अभी मैंने पैसा भरा, जब कागज के सर्टिफिकेट मिल गए, अब ये हालत। अच्छा, उनने कुल मिला के 5200 का, उसमें से भी आधा बैंकों के मत्थे डाल दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने दिल्ली से 3 अलग अलग वीडियो जारी कर अपनी बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता से की है। उन्होंने अपने वीडियो में तुलसी सिलावट को हराने और प्रेमचंद गुड्डू को जिताने की अपील की है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि अनिल शास्त्री ने अपने वीडियो में क्या कहा। वहां से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरी आपसे अपील है कि सांवेर विधानसभा में आप कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को अपना मत देकर उन्हें आप जिताएं। तुलसी सिलावट अरसे से कांग्रेस पार्टी में रहे, वो जो कुछ भी बने कांग्रेस पार्टी की वजह से बने। अगर वो विधायक बने तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वो विधायक बने, अगर वो मंत्री बने कमलनाथ जी की सरकार में तो कांग्रेस पार्टी की वजह से बने। बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा नेता जो हमेशा से कांग्रेस के प्रति कटिबद्ध रहा, वो कुछ पैसों के लिए और मंत्री पद के लिए उसने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कोरोना काल में चुनावी रैलियां और सभाओं पर प्रभात झाप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब
आरोप लगाने लायक भी नहीं रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसकी राजनीतिक जमीन खिसकती है वो चीख चिल्लाहट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आइए आपको आगे सुनाते हैं कि प्रभात झा ने अपने बयान में क्या कहा। और हमने जैसे कहा कि हम लोग ग्वालियर चंबल संभाग के 16 सीटों को देख रहे हैं, तो हम तो 16 की 16 सीटों पर जीत रहे हैं। वो बता दें कि कौन सी एक सीट 16 में से जीत। प्रचार में कहां पा रहे हैं? अरे कायदा प्रचार जिस दिन आए पूरे प्रदेश से लोगों को इकट्ठा कर लिया। प्रचार होता है बूथ पर, प्रचार होता है मंडल में, प्रचार होता है जन जन के बीच जाकर। हमारे देखिए सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अब एक पे 11 हो गए हैं। अभी कल नरेंद्र सिंह जी थे 2 दिन से, अब ज्योतिरादित्य जी आ रहे हैं, फिर नरेंद्र सिंह जी आज रात को आएंगे। और हम जैसे लोग जैसे उमाशंकर जी बैठे हैं यहाँ पर, ये अपने आप में मायने रखता है कि चुनाव को हमने चुनौती माना है और हम जीतने के लिए आए हैं यहाँ पर। आगामी त्योहार नवरात्रि और दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए घटिया थाना परिसर पर नवरात्रि उत्सव मनाने वाले समिति के सदस्यों की शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन समिति के सदस्यों को आगामी त्योहार पर शासन द्वारा चलाई गई गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया, जिसमें माता की मूर्ति की साइज पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। आज घटिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। नवरात्रि के पावन अवसर को लेकर के यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी जी और तहसीलदार साहब उपस्थित थे और सभी गणमान्य नागरिकगण यहाँ के उपस्थित थे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार भी जुलूस नहीं निकलेंगे। वाद्य यंत्र यदि बजेंगे तो 2 चलम लगा करके ही बजाए, 10 बजे बाद वो भी बंद कर दे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके जुलूस में 10 लोगों की परमिशन, और वो भी परमिशन एसडीएम साहब से लेकर के ही अपने आयोजन करें। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।